एलिफेटिक और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का नामकरण संस्कार आप कैसे करते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। मैं आपको बताऊं भाई, इनका कोई कॉमन नोमेनक्लेचर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनका क्या होता है, आपका IUPAC नोमेनक्लेचर ही होता है, ठीक है बात। और बड़ा सिंपल होता है कि पहली बात तो ये है कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है इसको आपने कभी भी एज सफिक्स इस्तेमाल नहीं करना है। नाइट्रो जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कभी भी आपने सफिक्स के तौर पे यूज नहीं करना। हमेशा ही क्या होगा, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पे क्या होगा इस्तेमाल, ठीक है बात। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, मीथेन है मेरे पास CH4, तो CH4 में एक H हटा के अगर मैंने क्या लगा दिया नाइट्रो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो मीथेन। नाइट्रो मीथेन। अगर ये हो जाए तो CH3 CH2 NO2, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रो इथेन। मतलब पहले बोलो इसको नाइट्रो ग्रुप बोलो, एक नाइट्रो ग्रुप है तो, ठीक है। फिर क्या बोलो भाई, ईथ, क्योंकि कार्बन क्या है 2। फिर वही सारे सिंगल बॉन्ड तो क्या बोलो आप, एन, तो नाइट्रो इथेन। ओके, अगर मेरे पास क्या हो CH3 CH2 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 और NO2 हो तो क्या हो जाएगा ये, नाइट्रो ब्यूटेन। ओके, और अगर मान लिया बाकी कुछ है ना भाई, मान लिया अगर इसमें ब्रांचिंग हो रखी है तो आपने सिंपली जैसे आप बोलते वैसे ही बोलना होता आपने। अगर मान लिया ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर ना होके यहाँ पर होता, मतलब CH3 CH2 CH NO2 और CH3 ये होता मेरे पास, तो हम क्या बोलते हैं इसको। तो बहुत सिंपल बात है, आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, कौन सी, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, ठीक है बात। तो 1 2 3 4, और तो लॉन्गेस्ट चेन ये होगी मेरे पास, और यहाँ से नंबरिंग करो तो 1 2 3 और 4, ये होगी नंबरिंग, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अब 2 पे क्या है नाइट्रो, तो हम क्या बोल, 2 नाइट्रो, क्या बोलेंगे इसको, 2 नाइट्रो ब्यूटेन, इजंट इट, ठीक है। और अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो आपने वो चेन लेनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी शामिल होता हो, और आपने फिर नाइट्रो एल्कीन ना हो, ये नाइट्रो एल्कीन या नाइट्रो एल्काइन हो जाएगा। मतलब एक तरह से क्या है, मैं बात कर रहा हूँ एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स किसकी भाई, तो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि CH3 CH2, बताओ CH2 और CH, नहीं आपको भाई, अरे बोलो CH, ओके, डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर आपने लगा दिया NO2, यहां आपने क्या लगा दिया भाई, NO2 ग्रुप लगा दिया। अब बताओ क्या बोलोगे आप, हम क्या बोलेंगे, तो यहां से नंबरिंग होएगी 1 2 3 4 5 6, तो भाई पहले तो क्या हेक्सीन है, हेक्स 1 इन, तो हम क्या बोलेंगे, तो 3 पे क्या है लेकिन नाइट्रो, तुम क्या बोलेंगे 3 नाइट्रो हेक्स 1 इन। आगे आपको समझ में, अरे बाकी रूल्स आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखे किसमें, छोटी क्लासेस में, उपकार नहीं पढ़ा, 11th क्लास में मैंने आपको रूल्स इनके पढ़ा रखे। और अगर दूसरी तरफ अगर आपके पास क्या होता, बताओ, अच्छा इसका नाम बोलिए भाई, क्या हो जाएगा इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, CH3 CH2 NO2, बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका। तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो प्रोपेन तो है ही है, अब कौन है, 2 पे कौन है मिथाइल, 1 पे कौन है नाइट्रो, तो मिथाइल और नाइट्रो में अल्फाबेटिकली पहले कौन पड़ता है, मिथाइल, तुम क्या बोलेंगे 2 मिथाइल 1 नाइट्रो प्रोपेन, क्या 2 मिथाइल 1 नाइट्रो
प्रोपेन बोलेंगे इसको। नहीं है ना आपको समझ में? और अगर मान लीजिए तो हमारे पास हो गए एलिफेटिक वाले, ठीक है, इनका ऐसे नामकरण संस्कार किया जा सकता है भाई, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एरोमेटिक हो तो फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग के ऊपर आपने क्या अटैच कर रखा है, नाइट्रो ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। लेकिन आपको पता नहीं है तो भैया क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट, क्या होता है हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट भाई, इजंट इट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, और अगर मैं ये कहता हूं तो बताओ, और अगर मैं कहता हूं भाई इनको बोलने के कई तरीके होते हैं, इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा। अगर यहां पर अब नाइट्रो भी है और यहां पर भाई मिथाइल भी है, CH3 भी है, क्या, तो बताओ मिथाइल नाइट्रो पहले कौन पड़ता है, मिथाइल नाइट्रो पहले कौन पड़ता है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, हैं दोनों ही क्या सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पहले पड़ता हो वहीं से नंबरिंग होती होगी, तो क्या बोलोगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे इसको 1 मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजीन, या फिर हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इस सारे को हम क्या बोल देते हैं टोल्विन, क्या बोलते हैं इसको भाई, क्या मैं अगर नाइट्रो यहाँ पर ना होता तो इसका एक नाम क्या होता, टोल्विन नहीं होता उपकार, तो इसको हम क्या, तो टोल्विन से ये नाइट्रो कहाँ पर है ऑर्थो पे, तो हम क्या बोलेंगे इसको ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो टोल्विन भी इसका नाम हो सकता है, या आप इसको भी बोल सकते हैं 2 नाइट्रो टोल्विन बोलो इसको, या ऑर्थो नाइट्रो टोल्विन बोलो, या सबसे बेस्ट क्या रहेगा 1 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, आखिर में बेंजीन बोल दो इसको भाई, जब नहीं बोलते एल्केन वगैरह बोलते हो, अरे यूपीएससी नेम में, तो ऐसे काम चल जाएगा। अच्छा एक और नाम रखोगे, अच्छा अगर ये होता इसका नाम क्या रखते, अगर ये मिथाइल यहाँ होता CH3 और NO2 होता, बताओ क्या बोलते, तो 1 2 3 4 होता है मेरे पास ये, तो 1 2 3 आप कहोगे नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं की, क्योंकि नाइट्रो भी सब्स्टिट्यूएंट और मिथाइल भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन पड़ता है, अल्फाबेटिकली पहले कौन पड़ता है भाई, मिथाइल पड़ता है, तो नंबरिंग भी कहाँ से होगी मिथाइल साइड से, तो क्या बोलेंगे इसको 4 नाइट्रो सॉरी 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, वेरी गुड। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसका नाम होता है टोल्विन, पैरा नाइट्रो टोल्विन, और क्या बोल सकते हैं 4 नाइट्रो भाई, क्योंकि फोर्थ जो साइट हो पैरा पे नहीं है क्या, तो अगर पैरा नाइट्रो टोल्विन बोल सकते हो तो 4 नाइट्रो टोल्विन भी बोल सकते हो, नहीं आया। अच्छा इसका नाम बताओगे बढ़िया, अगर हमारे पास डाई नाइट्रो कंपाउंड होगा तो नामकरण संस्कार कैसे होगा, बताओ, तो नामकरण संस्कार क्या होगा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, वेरी गुड, क्या भाई 1,3, या भी बोल सकते हो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, क्योंकि आपस में क्या है दूसरे की मेटा पे, नहीं आपको समझ में, ये इसके मेटा पे, ये इसके मेटा पे, मेटा है मेट, क्या भाई, क्या हुआ जब किसी को कुटाई पिटाई करते हैं लड़के तो क्या बोलते हैं उसका मट्टा है मट मारे उसका, ऐसा नहीं बोलते उपकार, पता होगा ना आपको, तो भाई लड़के ऐसे मुश्किल से मिलेंगे जिनकी कभी जीवन में लड़ाई ना हो रही, और जिनकी लड़ाई ना हो रही वो फिर लड़के भी नहीं है, होता ना ऐसा, छोरा की लड़ाई में पक्का, किसी की बात हो सकता, स्कूल में गली में घर पे कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है उनकी। अच्छा मैं आपको बताऊं भाई, एक आपको पता है एक बारूद होता है, क्या होता है एक बारूद, आपने सुना TNT, नाम सुना आपने कभी, ट्राई नाइट्रो टोल्विन, क्या सरिया नहीं, क्या कह रहे हैं आप, TNT ट्राई नाइट्रो टोल्विन, वो ये कंपाउंड होता है TNT। पहले ये बताओ क्या है टोल्विन, क्या है ये टोल्विन नहीं क्या, अब मैं यहां लगा दूं नाइट्रो, यहां लगा दूं नाइट्रो, और यहां लगा दूं नाइट्रो,
तो बताओ क्या है, तो यहां से नंबरिंग कर दो। नाइट्रो में पहले कौन पड़ता हो, तो नाइट्रो और मिथाइल में पहले कौन पड़ता है, अल्फाबेटिकली मिथाइल पड़ता होगा ना। तो नंबर 1 इसको, तो 1 साइट, 2 साइट, 3 साइट, 4 साइट, 5 साइट, 6 साइट। तो कहाँ पर ये, तो 246 ट्राई नाइट्रो टोलविन, 246 नाइट्रो टोलविन। तो ट्राई का तो टी, 246 का कुछ नहीं लिया, 246 ट्राई नाइट्रो टोलविन, ट्राई का टी, नाइट्रो का एन और टोलविन का TNT, उसको TNT बोलते हैं भाई। और ये होता है एक्सप्लोसिव, क्या होता है, जबरदस्त होता है भाई, पता होगा ना आपको। अगर हमारे पास, ध्यान रखियो, अगर हमारे पास और भी कोई कंपाउंड है, क्या ध्यान रखिए, तो मैंने आपको सिर्फ नाइट्रो कंपाउंड बताए हैं, लेकिन कंपाउंड आपके मिक्स भी हो सकते हैं, उनका मैंने आपको तरीका बता ही रखा है कि कैसे उनकी नंबरिंग करनी होती है। नहीं आपको समझ में? अच्छा ये कंपाउंड और बताओ एक बारी, CH3 C CH2 C Br CH3 और CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ NO2, और यहाँ बताओ क्या लगाओ, CH2 CH3। तो पहले आपने बताओ क्या करनी पड़ेगी, लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना। तो क्या हो जाएगी हमारे पास, आप यहाँ से लो, क्या यहाँ से भाई लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं हुई क्या, बताओ, बिल्कुल नहीं आपको कर। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से तो कौन पढ़ते हैं, यहाँ से कहाँ पढ़ते हैं, 1 2 3 पे पढ़ते हैं 2 ग्रुप, और यहाँ भी क्या पढ़ते हैं 2 ग्रुप 3 पे, और 4 5 5 पे 2 ग्रुप, यहाँ से आएंगे तब भी 3 पे क्या है 2 ग्रुप, और 5 पे क्या है 2 ग्रुप। लेकिन भाई यहाँ पर कौन है, मिथाइल नाइट्रो, वहाँ पर कौन है, मिथाइल ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा पड़ता है, ब्रोमो। तो नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हेप्टेन तो होगा ये ना। अब हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, मिथाइल कहाँ कहाँ पर है, पहले हम क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो, सॉरी 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, मिथाइल क्या है 2, 3 5 डाई मिथाइल, 5 नाइट्रो हेप्टेन, क्या हो जाएगा 5 नाइट्रो हेप्टेन। तो मेरे ख्याल से आप आसानी से इनका नोमेनक्लेचर आसानी से टैकल कर सकते हो। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।